जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेहतरीन टॉपिक प्रीपोजिशन लेकर आया हूं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन लगता है। उन बातों पर आप विशेष केयर करेंगे। जैसे सबसे पहले यूज ऑफ प्राउड का अर्थ होता है गर्व। एफ्रेड ऑफ भयभीत होना। फाइंड ऑफ शौकीन या प्रेमी। डिस्ट्रस्ट अविश्वास करना। एसेम्ड लज्जित होना। गिल्टी दोषी होना। यानी जितना वर्ब ये मैं बोल रहा हूँ उन सबके साथ ऑफ का ही प्रयोग होगा। कंसिस्ट ऑफ धारण करना। बीवेयर ऑफ जैसे कुत्ते से सावधान रहो। बीवेयर ऑफ द डॉग। उसी तरह से कॉन्फिडेंट किसी चीज़ पर विश्वास करना। साथ ही साथ गेट राइड ऑफ किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ब्लाइंड ऑफ जन्म से अंधा होना, चाहे एक आंख से अंधा होना। डाई ऑफ यानी किसी रोग से मरना। तो ये वर्ब जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबके साथ आप ध्यान देंगे, सबके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का ही प्रयोग होगा। ये सारे के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पर है एट। एट का यूज है। एट का अर्थ होता है पर, लेकिन परिस्थिति के अनुसार एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एस्टोनिश एट चकित होना। सरप्राइज्ड एट आश्चर्यचकित होना। एनवायर्ड एट रंज होना। ग्लांस्ड एट दृष्टिपात डालना। स्टेयर्ड एट यानी किसी व्यक्ति को एक टक देखना। उस सेंस में एट का प्रयोग होगा। नॉक खटखटाना। जैसे ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, वह दरवाजे को खटखटा रहा है। गुड एट किसी विषय में अच्छा होना। जैसे मोहन इज़ गुड एट फिजिक्स, साइंस, मैथ, एनी सब्जेक्ट। तो इन सबके साथ एट का प्रयोग ही होगा। इस बात को आप अवश्य याद कर लें, अच्छी तरह से देख लें ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। साथ ही साथ यूज ऑफ यहाँ पर टू है। टू का अर्थ क्या होता है? टू का अर्थ समीप भी होता है, से भी होता है, जैसे पर भी होता है। एक्सेप्शन टू का अपवाद होना, किसी नियम का अपवाद होना। एडिक्टेड टू किसी चीज़ का आदी होना, चाहे लती होना। जैसे वह शराब का आदी है। ही इज़ एडिक्टेड टू वाइन। ही इज एडिक्टेड टू वाइन। यहाँ ऑब्जेक्टेड टू एतराज होना, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एतराज होता है तो वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। एग्री टू किसी चीज़ से नाराज। एग्री के साथ यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति नाराज है तो वहाँ पर विथ लगता है, लेकिन किसी वस्तु से कोई नाराज है तो वहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ ओब्लाइज टू कृतज्ञ होना या आभारी होना। लिसन टू जैसे वह रेडियो सुन रही है, यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। अपॉइंटेड टू वह किसी पद पर नियुक्त है। ही इज अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। साथ ही साथ यहाँ पर फैमिलियर किसी व्यक्ति से परिचित होना। वहाँ पर आप ध्यान देंगे, वहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। यदि व्यक्ति से कोई परिचित होता है तो फैमिलियर के साथ विथ लगाएंगे, लेकिन किसी वस्तु से, यहाँ लिखा हुआ है वस्तु से यदि कोई परिचित हो रहा है तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग लगाएंगे। इसके साथ टू और इसके साथ विथ का प्रयोग किया जाएगा। फेथफुल टू किसी चीज़ पर विश्वास करना। काइंड टू किसी के प्रति दयालु होना। प्रीफर टू प्राथमिकता देना। जैसे वह दूध से दही ज़्यादा पसंद करता है। ही प्रीफर्स कर्ड टू मिल्क। ही प्रीफर्ड
कर टू मिल्क, वह दूध से ज़्यादा दही पसंद करता है। ध्यान देंगे आप, यहाँ पर है अब ऑन। निम्नलिखित शब्दों के पहले ऑन का प्रयोग होता है, कुछ शब्दों के बाद होता है, कुछ पहले। जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ पर ऑन हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन, किसी व्यक्ति को उसकी सफलता पर बधाई देना। साथ ही साथ ऑन टेलीविज़न, वे लोग टेलीविज़न पर यानी टेलीविज़न देख रहे हैं। ऑन ड्यूटी, काम पर। साथ ही साथ ऑन द लीव, ऑन लीव, छुट्टी पर। जैसे योर फादर इज ऑन लीव, आपके पिताजी छुट्टी पर हैं। ऑन द वे, बारात पार्टी रास्ते में है, तो द बारात पार्टी इज ऑन द वे, बारात पार्टी कहाँ है? रास्ते में है। ऑन ए स्ट्राइक, महात्मा गांधी वाज ऑन स्ट्राइक, महात्मा गांधी हड़ताल पर थे। ऑन ए टूर, पर्यटन पर या यात्रा पर होना। ये सारे चीज़ आपको एक जगह मिलेगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पर बाबू फ्रॉम का यूज है, आप ध्यान देंगे। फ्रॉम का अर्थ होता है से, फ्रॉम का अर्थ होता है से। फ्रॉम का प्रयोग सेपरेशन, अलगाव के बोध में होता है। जब कोई व्यक्ति कहीं से आता है छोड़कर, या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या किसी दिशा से कोई आ रहा है उस दिशा को छोड़कर, कोई गांव छोड़कर आ रहा है, वैसी स्थिति में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। माई फादर इज कमिंग फ्रॉम पटना, मेरे पिताजी पटना से आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पिताजी पटना को छोड़ रहे हैं, वो पटना से अलग हो रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। आगे देखेंगे आप, एक वस्तु से दूसरे वस्तु बनाने के क्रम में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग दूध से दही बनाते हैं, तो वी मेक कर्ड, हम लोग दही बनाते हैं फ्रॉम मिल्क, दूध से। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, यानी आटा जो है गेहूं से बनता है, चाहे आटा गेहूं से बनाया जाता है। आगे आप ध्यान देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के पहले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह 2014 से इस विद्यालय में पढ़ाते हुए रहेगा, तो इस सेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, निश्चित समय के पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, ओरिजिन का प्रयोग, ओरिजिन यानी स्रोत, स्रोत का भाव प्रकट करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई चीज़ कहाँ से निकलता है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है। जैसे लाइट कम्स फ्रॉम द सन, प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से। दिज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द गीता, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? गीता से। कई तरह के एग्जाम्पल हैं, आप इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका, किसी अन्य कारण से मरने पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। रोग से मरने पर ऑफ का प्रयोग, और रोग के अलावे किसी अन्य कारण से मरने पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डेड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड का मतलब होता है खून की कमी, खून के कमी के कारण वह मर गया, खून के कमी के कारण वह मर गया, किसी रोग से नहीं। ही डेड फ्रॉम हंगर, वह भूख से मर गया। कई तरह की बातें हैं, आप ध्यान देंगे। और आपको जो बताया गया उस पर आपने कितना सीखा, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ वर्क दे रहा हूँ। इस पर कमेंट करके आप भेजेंगे, चाहे इसे बनाकर आप अवश्य भेजेंगे। आर यू कमिंग डैश पटना, अमित इज गुड डैश साइंस, ही इज एसेम्ड डैश हिज बिहेवियर, वह अपने व्यवहार पर लज्जित है। राहुल इज एक्यूज डैश मर्डर, राहुल हत्या का दोषी है। गीता इज एफ्रेड डैश स्नेक, गीता सांप से भयभीत है। आगे देखेंगे, बी वेयर डैश द डॉग, वह कुत्ते से
सावधान रहो। रमेश इज एडिक्टेड डैश वाइन, रमेश शराब का आदी है। शी डज नॉट पे अटेंशन डैश हर हेल्थ, वह अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट है आपका, आई कंग्रेचुलेट हिम डैश हिज सक्सेस, मैं उसके सफलता पर बधाई देता हूँ। मैं उसे उसकी सफलता पर बधाई देता हूँ। माई फादर इज डैश ड्यूटी, मेरे पिताजी काम पर हैं। इतना आप बना कर भेजेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें कि पढ़ाई का विधि आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।